नमस्ते साथियों, आज मैं आप लोगों को नेट का पेपर समझाऊंगा जो कि विषय इसका हिंदी है, सेट ए है। और आप ये देख सकते हैं, ये इसके द्वितीय प्रश्न पत्र है जो कि ऐच्छिक होता है ना। इसका विषय कोड 10 है। ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये परीक्षार्थी के लिए निर्देश हैं, ये इंग्लिश में है ना। तो इसको हम लोग हल सहित समझेंगे। तो इसका पहला पेज रफ कार्य के लिए होता है और हम अब सेकंड पेज पर आएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। मैंने पहले पेपर में आप लोगों को 50 तक समझाया था। अब हम 51 यानी कि 51 नंबर से हम चलेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 346। भाव सागर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? कर्मधारा है। वह शब्द या अवयव जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि का पक्ष नहीं है। संवहन। 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रबल शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुणात्मक विशेषण है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 56। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाले लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? तो ये इसकी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसकी समय सीमा मानी गई है। इसी के साथ हम लोग प्रश्न नंबर 57 पर चलते हैं। इसमें से ओकार बहुला बोली नहीं है, तो इनमें से हरियाणवो इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 58। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी विक्रमादित्य का नाम न सुना हो? रचना की दृष्टि से यह इसमें से किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य आएगा इसका आंसर। और प्रश्न नंबर 59 में देखेंगे हम लोग। रेगिस्तान इनमें से किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? तो ये जातिवाचक है ना, क्योंकि स्थान बता रहा है, जाति बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 60। आधुनिक भारतीय भाषा बंगाली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई? तो मागधी से हुई है, मागधी। क्वेश्चन नंबर 61। आचार्य रामप्रसाद शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम बहुत सोच समझ बूझ कर दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगले पेज की ओर हम आएंगे। इसका प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। देव द्वारा प्रस्तावित छल संचारी भाव का अंतर्भाव आचार्य शुक्ल ने किसमें माना है? अवहिता में इसको माना है ना। प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन का नामकरण नहीं है? तो उन्मेष कौल। प्रश्न नंबर 64। सबसे उत्तम कहानी यह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किस प्रकार का कथन है? ये प्रेमचंद कथाकार का है, प्रेमचंद जी का है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम। सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका आपका डी आंसर आएगा। या आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं, मैंने आंसर लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 66। पंत के शब्द यदि कुसुम हैं तो महादेवी वर्मा के पद माणिक्य हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये श्री नामवर सिंह जी का है। प्रश्न नंबर 67। हाल ही की सतसई प्राकृत कविताओं का अपूर्ण संग्रह है। यह कथन किस साहित्यकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 68। सम्मिलित जोड़ी का चयन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बी आएगा आंसर। प्रश्न नंबर 69। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु किस आदिकाल कवि की पंक्ति है? तो ये हेमचंद्र जी की पंक्ति है ये। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। प्रति प्रदक्षिणा नामक यात्राव्रत किसके द्वारा रचित है? तो सत्यदेव परिव्राजक के द्वारा रचित है। इसी प्रकार से हम
अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 61। राहत घर ना वर धाम धन तरवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। काव्य प्रयोजन के संबंध में उक्त पंक्ति किसकी है? भिखारी दास जी की ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 72। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक I.A. रिचर्ड है। 73 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से नियोक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो ये T.S. इलियट का है। प्रश्न नंबर 74। रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाले आचार्य कौन है? तो दंडी है, आचार्य दंडी। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक माना है? तो अभिनव गुप्त ने इसको व्यंग व्यंजक माना है संयोग को। प्रश्न नंबर 76 हम देखेंगे। राम हृदय जाके नहीं विप्ति सुमंगल ताही। और राम हृदय जाके नहीं विप्ति सुमंगल ताही इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अपन देख सकते हैं इसमें लटानुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 77 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस समीक्षा का ध्यान कृति की भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा है? तो प्रश्न नंबर 77 का आंसर आएगा आपका डी, नई आलोचना। प्रश्न नंबर 78। कला को साधारण मूल्यों का सिद्धांत कहा है? तो कला को साधारण मूल्यों का सिद्धांत किसने कहा है? तो सी, रिचर्ड ने कहा है। प्रश्न नंबर 79। मितक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है तार्किक संवाद। प्रश्न नंबर 80। काव्य ग्रह मंगलाकारत उक्ति। तो इसका सही अर्थ है वामन की। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप लोग बच्चे इसको मिला लें। ये मैंने सभी क्वेश्चन गूगल से मिलान करके लिए हैं इनके आंसर। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सल मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 82। सन 1934 में 1834 में कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का अध्ययन कौन बना? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। क्वेश्चन नंबर 83। फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष का पद किसे मिला? तो ये मैकाले को मिला। प्रश्न नंबर 84। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1875 में। प्रश्न नंबर 85। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में इसकी स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे हम। वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त था, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 87। गांधीवाद को किशोरलाल मशरूवाला ने कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में इसको विभक्त किया। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। क्वेश्चन नंबर 89 उत्तर आधुनिकता को आधुनिकता का विस्तार किसने माना? एल लस हेलर ने। प्रश्न नंबर 90। अखिल भारतीय महिला परिषद कब अस्तित्व में आई? तो ये 1927 में अस्तित्व में आई अखिल भारतीय महिला परिषद। इसी के साथ अगले पेज पे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। रेवा तट से 27वां समय। क्वेश्चन नंबर 92 हम देखते हैं। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंशमणि हरदु विषम भय भीर। उपयुक्त दोहा रामचरितमानस के किस खंड में उद्धृत है? उत्तराखंड से। 93 क्वेश्चन नंबर 93 में देखेंगे हम। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता स्फातिक दस्तावेज है। अंधेरे में नमक कविता के संदर्भ में यह कथन शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। प्रश्न नंबर 94। दिनकर कृत रश्मि का दिनकर कृत रश्मि में कितने सर्ग हैं? 7। प्रश्न नंबर 95 उर में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर तो खुली एक उच्छ्वास सद विश्वास स्तंभ बंद अद अद। ये पंक्तियाँ हैं
सरोज स्मृति की। क्वेश्चन नंबर 96, लाख पंछी सो हिरन दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते वन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दूर्वा रक्त किसलाए, दूध पावन पूर्ण रसमय, कविता माँ पंक्तियाँ हैं। यह है बी, सतपुड़ा के जंगल से। और इसी के साथ हम 95 क्वेश्चन देखेंगे। उसकी आँखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरवक्त चाट सकता है। इन पंक्तियों को लिखा है सुदामा पांडे धुमिल ने लिखा है इनको। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पल में, पीयूष स्त्रोत सी भा करो जीवन के सुंदर समतल तल में। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उपयुक्त पंक्तियाँ उद्भट काय से, लज्जा से, कामयानी सर्ग से इसको लिया गया है। कामयानी किताब से लज्जा सर्ग से इसको लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। काम क्रोध दो बहु विकारा, आप ही आप जरे संसारा, मोही अचंबो आवत देखे, वामे जीव बसत है कैसो, है ना। और बदरा बरसे ऋतु में घिरके, नित्य ही ओखियो उगरी बरसे, खरगा बीज चमके चौथ ओरा, बूंद बांध बरसे घन मोरा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकारों का सही क्रम होगा तो इसका डी आ जाएगा आंसर, जायसी, कबीर, घनानंद और खुसरो। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे। सत सैया के दोहरे जो नाव के तीर, देखन को छोटो लगे वेद और बंधे सकल शरीर, इस धो शक्ति के लक्ष्य कवि के रूप में किसका नाम आता है? बिहारी जी का। 101 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आ जाएगा शेखर, एक जीवनी, राग दरबारी, भारती धन अपना, जिंदगी नामा। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 102 है। निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है? तो जिंदगी नामा ये है। 103 में देखेंगे, इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 104, निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, मेला आंचल, आपका बंटी और तमस। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 105, शेखर एक जीवनी में फांसी अपना रूप में निम्नलिखित कीजिए। तो इसका प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, मानस हंस किस प्रकार का उपन्यास है? तो जीवन परक उपन्यास इसको कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम 108 प्रश्न नंबर, तमस उपन्यास में संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तमस उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें शेखर का एक जीवनी विभाजन केंद्रित उपन्यास। और 110 क्वेश्चन नंबर, जिंदगी नामा उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? हरनाम सिंह। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 111, राजा निर्बंसिया कहानी में बचत सिंह क्या है? कंपाउंडर है। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से लाल पान की बेगम कहानी के पात्र कौन है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 1 और 2, बिरजू और मखनी हुआ। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम 113, इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? तो ये है ना चीफ की दावत सी गई। प्रश्न नंबर 14, तीसरी कलम का हीरा मन कितने साल से गाड़ी हाँकने का काम करता है? तो 20 साल से। प्रश्न नंबर 115, पिता कहानी के अनुसार पिता कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? सही युग्म का चयन कीजिए, रामचरितमानस और गीता। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सिक्का बदल गया कहानी का नहीं है? चंदा। प्रश्न नंबर 117, ग्रेगरीन कहानी की माल थी बचपन में कैसी लड़की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 और 4 सी।
3 मतलब उद्यत और चंचल लड़की थी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, है ना। 118 को देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 118। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है और कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। ये कथन आकाशदीप कहानी के किस पात्र का है? तो ये चंपा का है। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। इसने कहा था कहानी के इस वाक्य को कहानी में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में बचाए लगाइए। तो इसका क्रम आ जाएगा 4 2 1 3। प्रश्न नंबर 120। ईदगाह कहानी के आधार पर सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। अगले पेज की ओर चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 121। नारायण दास और गोवर्धन दास किस हिंदी नाटक के प्रमुख पात्र हैं? तो इसका आंसर सी आ जाएगा, अंधेर नगरी। प्रश्न नंबर 122। भवानी या नरोत्तम निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र है? तो अगला देखेंगे हम, सिंदूर की होली। 123। ध्रुव स्वामिनी नाटक। प्रश्न नंबर 123। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रामगुप्त किसे नीति शास्त्र का बृहस्पति कहकर संबोधित करता है? ए शिखर स्वामी। प्रश्न नंबर 124। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त का। डी। प्रश्न नंबर 125। कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं, यह कथन किसका है? दंतुल का। चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या है? मौर्य पत्नी। प्रश्न नंबर 133। कुबेरनाथ राय के परंपरागत भारतीय जीवन और संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखने समझने की चेष्टा किए, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। प्रश्न नंबर 134। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947 इसका वर्ष है। प्रश्न नंबर 135। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में मननशीलता का अभाव है, यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी का। 136। वे गांवों के अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप है, रामचंद्र तिवारी का यह कथन किस निबंधकार के बारे में? विवेकी राय के बारे में। प्रश्न नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानता है? बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 138 देखेंगे हम। शिव शंभू के चिट्ठे द्वारा बाल मुकुंद गुप्त ने किस पर आघात किया? लॉर्ड कर्जन पर आघात किया। 139। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजय हुए। ये पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई है? ये सी नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। प्रश्न नंबर 140। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपनी निबंध रचना के संदर्भ में ये कथन किस निबंधकार का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 141। ठाकुरी बाबा रेखाचित्र माधवी वर्मा की किस कृति से संकलित है? तो बी स्मृति की रेखाओं से ये संकलित है। प्रश्न नंबर 142 देखेंगे। प्रेमचंद की माताजी का क्या नाम था? आनंदी देवी। 143 प्रश्न नंबर। यह सच है कि मैं किस पंथ से न तब जुड़ी थी न बाद में, मेरा जुड़ाव अगर रहा है तो अपने देश से। यह किसका कथन है? शिवरानी देवी का ये कथन है। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 144 देखेंगे। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है 1947 वर्ष है। प्रश्न नंबर 145 देखेंगे। जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारंपरिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रकृति बड़ी स्वाभाविक है। उक्त पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की किस आत्मकथा से उद्धृत है? तो ये देखते हैं हम। सी क्या भूलूं क्या याद करूं से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 147। हरिवंश श्री हरिशंकर परसाई के व्यंग भोलाराम का जीव जीव में भोलाराम किस शहर से संबंधित हैं? जबलपुर से। प्रश्न नंबर देखेंगे हम 147। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की किस विधा की रचना है? डी हास्य व्यंग्य कथा। 148। प्रश्न नंबर 148 देखेंगे।
अत्यंत प्राचीन काल में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल इन 4 जातियों को लेकर भारतीय जनता की रचना हुई। यह पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? तो सी, संस्कृति के 4 अध्याय से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 149, संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए हंसना हराम था। किस यात्रा वृत्तांत की पंक्ति है? मेरी तिब्बत यात्रा। और इसी का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 150वां क्वेश्चन। सब ठाट धरा रह जाता, धन बस दूर क्षितिज का तारा। उक्त पंक्ति किस पुस्तक से उद्धृत है? तो उक्त पंक्ति अरे ययावर याद रहेगा से उद्धृत है। और अगले पेज ये रफ कार्य के लिए है, और ये लास्ट पेज भी रफ कार्य के लिए। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न पत्र विषय हिंदी का देखा, सेट का ये पेपर था, है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ सभी को जय हिंद।